Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. अब तो आप सबको पता है कि कैसे हम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर, राइट? तो आप सबको याद ही होगा कि क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल. जब भी हमें किसी फंक्शन f ऑफ x के लिए निकालना होता है उसका डेरिवेटिव, तो हम क्या बोलते हैं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच करते हैं. दैट मीन्स जस्ट उसके नेबरहुड में हम उसकी वैल्यू चेक करते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन दिस एच, राइट? तो यही होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. तो इसी फॉर्मूले पे बेस करके हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा. पहले क्वेश्चन में लेट अस अज्यूम कि f ऑफ x जो है वो है अपना गिवन एक्सप्रेशन, दैट इज माइनस ऑफ x. अब इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव. तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया. सो दिस इंप्लाइज f डैश x जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट? f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x अपॉन दिस h. h क्या है, बेसिकली आप सबको याद ही होगा वो पिक्चर, राइट? जो डायग्राम मैंने आपको समझाया था, x प्लस h माइनस x, तो क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ h, करेक्ट? और ये h है क्या, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, तभी हम लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं. अब जहां जहां f ऑफ x की हमने बात करी है वहां क्या है, यहाँ माइनस x. तो यहाँ x प्लस h जो है वो कहाँ जाएगा, x की वैल्यू में, राइट? जो है एज इट इज उठा के वहां पे रख देना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज इसके बाद की जो वैल्यू होगी, दैट मीन्स f डैश x इज इक्वल टू हियर f ऑफ x प्लस h की जगह हम क्या करेंगे, माइनस साइन तो रहेगा एज इट इज, यहाँ पे इन द ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस h, करेक्ट? देन नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ माइनस तो ये वाला है अभी, अब क्या करना है, हमें ये वाला माइनस भी रख देना है एज इट इज, एंड देन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस x, करेक्ट? तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ना लिख के हम स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ओके? एंड डिनोमिनेटर में है अपना h. नाउ यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ न्यूमरेटर में माइनस एक्स माइनस एच, माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स अपॉन दिस h. तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया अपना कैंसिल. अब देख सकते हो आप h है यहाँ पे भी h है, तो h कैंसिल कराओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ -1. तो वी कैन जस्ट कैंसिल दिस. सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग -1. और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो h की कोई वैल्यू है ही नहीं जहां हम इसकी वैल्यू पुट करें. तो क्या होगा आंसर, only this -1. So this is the answer from first principle method. Clear? Understood? Done? No problem at all, right? ऐसे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए. अब देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में. यहाँ देखो, यहाँ पे भी हम वही करेंगे. दैट मीन्स हम यहाँ f डैश x को, अगर इसे मैंने अज्यूम कर लिया है, दिस इज नथिंग बट f ऑफ x, करेक्ट? तो f डैश x क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये लिमिट, सेम फॉर्मूला h टेंड्स टू 0. यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली f ऑफ x प्लस h करना है. सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करो. तो f ऑफ x प्लस h की जगह पे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ f ऑफ x है अपना माइनस एक्स टू द पावर -1, जहां जहां सिर्फ x है वहां हम पुट करेंगे x प्लस h, करेक्ट? तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ हम ले रहे हैं बिग ब्रैकेट द माइनस x की जगह लिखना होगा x प्लस h, एंड दिस होल टू द पावर है अपना -1. तो एज इट इज लिख दिया. डन, करेक्ट? नाउ माइनस f ऑफ x जो था वो एज इट इज लिख दो. तो दिस इज माइनस x टू द पावर -1, दैट्स ऑल. अपॉन क्या हो रहा है, h, करेक्ट? नो प्रॉब्लम. अब देखते हैं इसको सॉल्व करना है. सो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0. अब देखो -1 पावर है, इसका मतलब है क्या, 1 अपॉन समथिंग. तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी टू सॉल्व. तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन दिस माइनस साइन के साथ, तो माइनस चलो ऊपर लिख लेते हैं, अपॉन क्या हो गया, सिर्फ x प्लस h. ना यहाँ माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस. तो ये क्या हो जाएगा, आराम से हम लिख सकते हैं प्लस, करेक्ट? आर यू गेटिंग दिस और नॉट?
अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ क्या कर लिया, माइनस माइनस हो गया अपना प्लस, डन। ओके, सो नाउ दिस डिवाइडेड बाय h है अपने पास, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसे आप सोच लो कि ये बस आपके समझाने के लिए है। ओके डन। नाउ जस्ट सी, यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लोगे तो बेसिकली जो भी डिनोमिनेटर में है एज इट इज आ जाता है मल्टीप्लाई होके, राइट। इस डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, यहाँ h तो पहले से ही था, x प्लस एच मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एच, करेक्ट, राइट। अब माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया कैंसिल, h यहाँ पे देखो सिर्फ h बचा है और यहाँ पे भी h है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या बचा अपने पास, यहाँ पे बच रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ h एज 0 आराम से, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो जैसे h 0 रखोगे तो क्या होगा, ये x प्लस 0 दैट मीन्स x ओनली, सो 1 अपॉन x स्क्वायर। So what is the answer? 1 upon x square. So this is the answer for this question. Clear? Understood? No problem at all. तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और ये रहा अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए इन दोनों का निकालना है डेरिवेटिव। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन ऑफ x प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इसे अज्यूम कर लेना है दैट दिस इज नथिंग बट f ऑफ x, करेक्ट। अब y भी अज्यूम कर सकते हो, आपने देखा था लास्ट वीडियो में मैंने y अज्यूम करके भी बनाया है, वहां चाहे तो आप dy अपॉन dx लिख सकते हो या y डैश लिख सकते हो, राइट, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया f ऑफ x, सो दिस इम्प्लाइज f डैश x क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला एक बारी तो आप लिख ही देना, सो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, डन। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपको पता ही है कि x की जगह पे x प्लस h जो है एज इट इज उठा के रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ f ऑफ x प्लस h में हम रखेंगे साइन, तो रहेगा एज इट इज, तो साइन हो गया, और यहाँ पे x की जगह हो गया है x प्लस h प्लस 1, करेक्ट, बिकॉज ये 1 भी है यहाँ, डन। नाउ माइनस सिंपल ये साइन ऑफ x प्लस 1 रहेगा एंड डिवाइडेड बाय अपना है h, क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी दिस इज विच वन फॉर्मूला, ये देखो साइन c माइनस साइन d है या नहीं है, राइट। क्यों हम ऐसा करेंगे अप्लाई यहाँ पे, बिकॉज यहाँ देखो तो h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे जब भी आप h टेंड्स टू 0 रख दोगे तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 हो जाएगी इन द डिनोमिनेटर, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू आएगी तो यू कैन नॉट सॉल्व इट, करेक्ट। तो तभी हमें क्या करना होगा, ट्राई करना होगा कि h को यहाँ से कैंसिल कराना है, और h को कैंसिल कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई भी फॉर्म जो है जो न्यूमरेटर में है वहां हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दे चीजें। तो यहाँ पे क्या है, ये h एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन c माइनस साइन d का, तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म में, और फिर कैंसिल कराना कोई भी चीज बहुत ईजी हो जाता है, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस। सो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और साइन c माइनस साइन d का क्या वैल्यू होता है, परफेक्ट, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x, चलो लिख दिया 2x प्लस 1 2 प्लस क्या हो गया है h ओनली अपॉन दिस 2, तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू दूसरा क्या होता है, साइन c माइनस d बाई 2, तो साइन c माइनस d करेंगे तो x प्लस 1 यहाँ से कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ h, सो h अपॉन 2, करेक्ट, यही होगा। अब डिवाइडेड बाय है यहाँ पे h, ओके। नाउ यू कैन सी यहाँ पे है साइन h बाई 2, दैट मीन्स ये भी 0 ये भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म। चले थे हम इसको सॉल्व करने, लेकिन क्या किया, अभी हम और भी नजदीक पहुंच चुके हैं सॉल्व करने के लिए, व्हाई, बिकॉज अब ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है। जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x होता है तो क्या वैल्यू मिलती है, परफेक्ट 1, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे साइन h बाई 2 है। बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में भी यहाँ h बाई 2 होना चाहिए, एंड वी कैन सी दिस 2, ये 2 अगर मैं ले आऊं यहाँ इसके डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब सेम ही है, तो आराम से मैं h बाई 2 लिख सकती हूँ इसे, करेक्ट। तो मैं चलो लिख देती हूँ, तो हियर इट इज व्हाट,
कॉस ऑफ, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, 2x प्लस 2 है, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो क्या मिला x प्लस 1 प्लस h बाई 2, तो आई कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो कि x प्लस 1 प्लस हो गया है ये h बाई 2, ठीक है, ओके। नाउ इनटू साइन ऑफ h बाई 2 है यहाँ पे, अपॉन मैंने क्या कर दिया, इस h की जगह लिख दिया है h बाई 2, करेक्ट, राइट, डन। नाउ जस्ट सी, नाउ यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ h एज 0, क्यों, बिकॉज यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये 0.0 का फॉर्म आपको पता है कि इट इज गोइंग टू गिव यू 1, और यहाँ जब भी आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स ये कोई भी वैल्यू आपको ऐसे अनडिफाइंड नहीं दे रहा, करेक्ट, तो आराम से हम रख सकते हैं। और एक बात, यहाँ आप बोलोगे कि h बाई 2 है, बट यहाँ तो h है, नाउ टेल मी अगर h टेंस टू 0 है तो ऑफकोर्स h बाई 2 टेंस टू 0 होगा या नहीं, यस इट विल बी, सो हियर वी कैन राइट दिस ऑल्सो, और वी कैन राइट h बाई 2 टेंस टू 0 ऑल्सो, ओके। सो अगर वैसा कर दूं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, सिंस h टेंस टू 0 सो दिस इम्प्लाइज h बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0, करेक्ट, सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और बारी लिख दो, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ यू कैन पुट आराम से द वैल्यू ऑफ h बाई 2 एज 0, तो क्या मिला हमें, ओनली कॉस ऑफ x प्लस 1, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो गई 1, और यहाँ पे h 0, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, कॉस ऑफ x प्लस 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। अगर आप रिलेट करो, आप पहले वाले वीडियोस में कैसे मैंने सॉल्व किया था, जब भी अपने पास साइन ऑफ x आ रहा था तो उसका डेरिवेटिव क्या मिलता था हमें, परफेक्ट कॉस ऑफ x। तो हियर यू कैन सी कि साइन ऑफ जब x प्लस 1 आया है तो इसका डेरिवेटिव भी हमें मिल गया है कॉस ऑफ x प्लस 1। तो क्या डिफरेंस है, जो अंदर है वो एज इट इज लिख दिया हमने, बट यू विल सी कि अगर यही x स्क्वायर हो जाता यहाँ पे तो फिर हमें वैल्यूज चेंज करनी पड़ती, क्या हो जाता, फिर अंदर का भी हमें एक और बार डेरिवेटिव लेना होता है, ओके। तो यू विल सी दिस इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी के लिए ये समझ लो कि द आंसर इज दिस वन, डन, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं अब सेकेंड पार्ट, और ये रहा अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसे भी अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर f ऑफ x, सो दिस इंप्लाइज f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे सेम हमें अप्लाई करना है, दैट मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है यहाँ, तो वही करना है जो फॉर्मूला है एज इट इज। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ फॉर्मूला, h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू हमें लिखनी है, तो लिमिट h टेंस टू 0 तो रहेगा एज इट इज। नाउ f ऑफ x प्लस h की जगह हमें क्या करना है, cos तो रहेगा एज इट इज, लिख दिया। नाउ x की जगह क्या करेंगे, x प्लस h, दैट्स ऑल, नो नथिंग एल्स। तो यहाँ पे x प्लस h है, माइनस पाई बाई 8 हो गया है, माइनस यहाँ क्या करना होगा, सेम एज इट इज जो फंक्शन है, तो cos ऑफ x माइनस पाई बाई 8, करेक्ट, अपॉन अपना h तो था ही। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेम cos c माइनस cos d वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, फिर इट विल बी इजी फॉर अस। तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है cos c माइनस cos d, करेक्ट, यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन होते हैं विथ माइनस साइन, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन सी प्लस डी जब करेंगे तो क्या होगा, x माइनस पाई बाई 8 दो बारी है, तो उसको फिर से जब ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे 2 से तो एक बारी आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस पाई बाई 8, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, h एंड बाई 2 तो था ही, करेक्ट, अंडरस्टूड। नाउ इनटू साइन सी माइनस डी है, तो इसमें जब इसे माइनस करोगे तो x माइनस पाई बाई 8 जो है ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ h अपॉन 2, तो लिख दिया। अब फिर से आप देखो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वाले में यूज किया था, यहाँ h है, यहाँ है साइन h बाई 2, इस 2 को आराम से हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, देन इट विल बिकम 1, जबकि h टेंस टू 0 है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से, दिस इज लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0, क्यों, इन द ब्रैकेट यू कैन राइट डाउन इफ h टेंस टू 0 दिस शोज h बाई 2 टेंस टू 0। तो चलो इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ओके। सो नाउ इट इज व्हाट, माइनस साइन तो रहेगा एज इट इज, यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 8 प्लस h बाई 2, ठीक है, इनटू साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन हम लिख सकते हैं h बाई 2।
Now you all know this whole thing is 1 and यहाँ जब h/2 की जगह पे 0 रखोगे तो there is no problem at all. ये रह जाएगा सिर्फ x minus pi by 8. So finally what we have got, माइनस साइन के साथ साइन ऑफ x minus pi by 8 and this is the answer. अब फिर से देखो यहाँ पे भी हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं. जब हम cos का लेते हैं डेरिवेटिव तो क्या मिलता है, परफेक्ट माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट. तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, x minus pi by 8, तो एज इट इज यहाँ आ गया. क्लियर, अंडरस्टूड. तो ये था इसका सोल्यूशन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. और ये रहे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 and 3 बोथ टुगेदर. यहाँ पे है क्या क्वेश्चन में, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस where a, b, c, d, p, q, r and s are fixed non-zero constants and m and n are integers. तो that means जो भी आगे के क्वेश्चंस में a, b, c, d जो भी आपको इस तरह के दिखेंगे वो सारे होंगे आपके कांस्टेंट, करेक्ट. और m and n जहाँ पे भी दिखेगा वो होगा अपना इंटीजर. ओके, अंडरस्टूड. दैट मीन्स जो भी वेरिएबल होगा वो क्या होगा, या तो x होगा या y होगा अगर है तो. बट हियर यू कैन सी हर जगह पे x ही दिख रहा है, दैट मीन्स x ही सिर्फ यहाँ वेरिएबल है. डन, अंडरस्टूड. तो बस हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है. कहीं भी ये मेंशन नहीं है दैट यू हैव टू यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल. तो क्या करेंगे, आराम से जो जो फॉर्मूला हमें पता है वो यूज करके इसका हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव. क्लियर, अंडरस्टूड. तो क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, लेट अस अज्यूम कि जो फंक्शन है वो है अपना f of x एंड दैट इज गिवन एज x plus a. ठीक है, यही गिवन है. इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है बिना यूज किए फर्स्ट प्रिंसिपल, करेक्ट, बिकॉज कहीं लिखा नहीं है. ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो x जो है उसके पावर में क्या है 1. तो यू ऑल नो दैट जब भी x to the power n होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, n into x to the power n minus 1. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 into x to the power 1 minus 1 that is 0 एंड उसका पावर जब भी 0 होगा तो क्या मिलेगा, 1, करेक्ट. तो x की जगह पे हम सिर्फ लिख देंगे इसका डेरिवेटिव 1 और a क्या है, कांस्टेंट, यहाँ गिवन है नॉन जीरो कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, 0. तो ये सारी चीजें तो हमें पता ही है, तो हम आराम से लिख सकते हैं. सो दिस इम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे x का डेरिवेटिव इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके चाहो तो लिख सकते हो सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे, प्लस ये हो गया अपना 0. तो बेसिकली व्हाट इज दिस, 1 ओनली, बिकॉज x टू द पावर 0 आ रहा है वो भी 1 होता है. तो दिस इज द आंसर. वेरी सिंपल, इजंट इट? इससे सिंपल तो आंसर हो नहीं सकता, राइट. तो ये हो गया. अब देखते हैं थर्ड वाला. अब थर्ड क्वेश्चन में देखो तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड है विद दिस टर्म. तो इसे चाहो तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करके एक्सपैंड कर दो इसको और फिर आप सारे फॉर्मूले लगा के कर दो, या तो फिर यू ऑल रिमेंबर कि हमारे पास जब भी u एंड v रहता है तो u v का जब हम लेते हैं डेरिवेटिव तो क्या होता है, u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव, इजंट इट? वही होता है. तो बस वो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ. सो दिस इम्प्लाइज, अगर इसको मैंने अज्यूम कर लिया है, लेट अस अज्यूम दिस इज नथिंग बट y. ओके, लेट, ओके फाइन. तो y अज्यूम किया है, यहाँ मैंने पर्पसफुली लिखा है सो दैट ये मत सोचना कि हर टाइम हमें f डैश x ही लिखना होता है. वी कैन राइट dy अपॉन dx भी, या तो फिर हम लिख सकते हैं y डैश भी. ओके, तो चलो मैं यहाँ पे dy अपॉन dx लिख रही हूँ. तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, दैट मीन्स u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v. तो क्या हो जाएगा, px प्लस q इंटू डिफ्रेंसिएशन, तो हम यहाँ लिखेंगे d dx ऑफ r बाय x प्लस s. ठीक है, प्लस क्या करना है, प्लस दिस होल टर्म दैट मीन्स r बाय x प्लस s इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो पहला पार्ट था वो क्या है, px प्लस q. करेक्ट, लिख दिया हमने. अब बस काम करना है आपको. तो ये क्या हो गया, ये तो रहेगा एज इट इज, तो px प्लस q लिख दिया एज इट इज. अब डी डी एक्स ऑफ इसका हमने करना है, तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, ये r बाय x है, दैट मीन्स x टू द पावर क्या है, -1, राइट. तो सेम n इंटू एक्स टू द पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा दो, राइट. तो मैं यहाँ आपके लिए लिख दे रही हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल. डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, अगर आपने याद नहीं किया है you should just remember it. Okay, you should memorize this. ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, और ये बहुत इजी भी है ना. तो चलो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये r इंटू एक्स टू द पावर -1 है बेसिकली, तो ये हो जाएगा अपना -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 एंड अलॉन्ग विद दैट r तो अपना कांस्टेंट था वो रहेगा एज इट इज.
करेक्ट, डन। बिकॉज ये है अपना कांस्टेंट। आपको पता है कि जब भी कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल, तो कांस्टेंट उसमें कोई चेंज नहीं लाता, बस वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसके साथ। क्लियर? प्लस एस है ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अकेला जब हम करते हैं डेरिवेटिव तो क्या होता है? जीरो। तो क्या लिख देंगे? जीरो। क्लियर? डन। ओके, अब ये वाला टर्म रहेगा एज इट इज r बाय एक्स प्लस एस तो रहेगा ही। अब इसका हमें लेना है डेरिवेटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? px है, दैट मीन्स p कांस्टेंट है, वो तो सबसे पहले आप लिख दो एज इट इज इनटू x का जो पावर 1 है। यहाँ पे देखो, आपने अभी देखा था जब x टू द पावर 1 होता है तो क्या मिलता है? ओनली 1। तो अब ध्यान रखना कुछ चीजें, जब भी हमें डेरिवेटिव ऑफ x चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? ओनली 1। ओके, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ p। नाउ प्लस क्या है ये? q का डेरिवेटिव 0 ही होगा, बिकॉज ये क्या है? कांस्टेंट। डन। अब बस सारी चीजों को लिख दो अच्छे से। तो दिस इज योर px प्लस q मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो गया अपना? माइनस एक्स टू द पावर -2 है, दैट मीन्स माइनस r अपॉन एक्स स्क्वायर। करेक्ट, यही है। प्लस ये क्या हो गया? बस यहाँ पे r बाय एक्स है प्लस s इंटू p है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? px माइनस r, दैट मीन्स माइनस pr। x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स डिवाइड बाय ओनली x रहेगा। डन। नाउ दिस वन विल बी मल्टीप्लाइड, तो ये क्या होगा? माइनस QR अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। नाउ प्लस ये क्या हो गया? PR अपॉन एक्स, तो यहाँ से लिख देते हैं PR अपॉन एक्स प्लस क्या हो गया है? PS। नाउ यू कैन सी PR प्लस अपॉन एक्स यहाँ पे भी है, PR अपॉन एक्स यहाँ पे भी है विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, तो कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास आंसर आ गया सिर्फ PS माइनस QR अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो आप चाहो तो इसको यहीं पे एक्सपैंड करके फिर उसका आप कर सकते हो डेरिवेटिव, या तो फिर u इंटू वी का फॉर्म लगा के फिर निकाल लो। क्लियर? अंडरस्टूड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी वही है सारा डिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स ABCD P Q R S एंड M and N जहाँ पे भी मिलेंगे वो सारे आपको कंसिडर करना है कि वो कांस्टेंट है। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट M and N जो है वो सिर्फ इंटीजर्स है। फाइन। तो यहाँ पे इसकी ABCD है, दैट मीन्स सारे क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट। ओके, दैट मीन्स का हमें निकालना है डेरिवेटिव। क्या करोगे? सबसे पहले तो अज्यूम कर लो y ले लो या f ऑफ x ले लो। करेक्ट, तो क्या हो जाता है? इजी हो जाता है हमें लिखना। ओके, तो चलो हमने अज्यूम कर लिया। लेट अस अज्यूम f ऑफ x इज इक्वल्स टू जो गिवन एक्सप्रेशन है एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब कौन सा फॉर्म लगाओगे? या तो पहले एक्सपैंड करो, दैट मीन्स cx प्लस डी है, इसका होल स्क्वायर पता ही होगा क्या फॉर्मूला होता है, लिख लो और फिर मल्टीप्लाई करके फिर लिखो, या तो फिर उसे u एंड उसे v कंसिडर करो, या तो एज इट इज इसे u एंड इस पूरे टर्म को कंसिडर कर लो v। करेक्ट, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, तो मैं इसे v कर रही हूँ अज्यूम एंड इसे कर रही हूँ u अज्यूम। सो दिस इम्प्लाइज अपना f डैश x जो है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म दैट इज ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं? आइदर लिख दो d dx, और तो फिर इसके ऊपर आप डैश लिख सकते हो, जैसे भी चाहो। ओके, सो दिस इज व्हाट cx प्लस d होल स्क्वायर प्लस क्या करना है? दिस होल टर्म दैट मीन सेकेंड पार्ट cx प्लस d का होल स्क्वायर है, उसे मत भूलना, वो रहेगा एज इट इज इंटू d dx ऑफ, अब जो फर्स्ट टर्म था वो क्या है? ax प्लस b। ओके, डन, राइट। अब क्या करना है? बस हमें यहाँ डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? ax प्लस b तो रहेगा एज इट इज। नाउ जस्ट सी d dx ऑफ cx प्लस d का होल स्क्वायर है, और आपने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जब भी अपना होल स्क्वायर वाला फॉर्म आता है cx प्लस d का, तो हमने क्या किया था? cx प्लस d इंटू cx प्लस d कर लिया था, और वहां पे भी u इंटू v का फॉर्म लगाया था। डू यू रिमेम्बर दैट? राइट, हमने क्या किया था? cx प्लस d इंटू cx प्लस d कर दिया था, और फिर हम लिए थे उसका डेरिवेटिव u इंटू v के फॉर्म में। करेक्ट, तो यहाँ पे हम वो ना करते हुए हमें याद है कि हमने जब उसका डेरिवेटिव लिया था तो क्या मतलब था? एक बार ही cx प्लस d इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेम cx प्लस d प्लस फिर से cx प्लस d इंटू डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस d, दैट मीन्स कितनी बार कर रहे हैं? 2 टाइम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू cx प्लस d into derivative of cx plus d, and this is very important। ये आप क्लास 12 में भी पढ़ोगे, उसको किसी अलग नाम से पढ़ोगे, वो नाम अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही, बट जस्ट सी द फॉर्मूला। जब भी अपने पास
कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो, दैट मीन्स इस जगह पे जो भी लिखा हुआ है और उसकी पावर में कुछ n होता है, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, सो दैट यहाँ पे सोचो कि अगर ये y है तो y टू द पावर अगर n है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसे डिराइव जब करते हैं तो हमें इस तरह से मिलता है n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू जो y है उसका भी डेरिवेटिव, दैट मीन्स हम करेंगे dy अपॉन dx। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? जस्ट सी हियर, यहाँ पे था cx प्लस डी का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया, n था तो n इंटू समथिंग टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू cx प्लस डी टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 ओनली इंटू डी डी एक्स ऑफ जो भी इनसाइड में होगा, cx प्लस डी है तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ cx प्लस डी। क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस इतना ही आपको लगाना था लॉजिक यहाँ। क्लियर? तो चलो अब हम यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करते हैं। प्लस इसके बाद क्या है, एज इट इज लिख दो, तो दिस इज सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, दैट मीन्स ये क्या है, ए एक्स। आपको पता ही है जब भी ए एक्स रहता है तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ए, बिकॉज एक्स रहने पे सिर्फ 1 मिलता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओनली ए, बिकॉज बी का भी डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, अब तो आप सब कुछ जानते हो, बिकॉज बी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0, राइट, तो हो गया। नाउ हियर व्हाट विल बी दिस वन, ए एक्स प्लस बी इनटू, ये तो है ही तो 2, चलो मैं आगे लिख देती हूँ, ये क्या हो गया, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी से, तो क्या मिलेगा आपको, यू ऑल नो नाउ। अगेन सेम तरीके से जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन लिया था, दैट मीन्स डेरिवेटिव लिया था, तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सी, तो वी कैन राइट ओनली सी प्लस सेम एज इट इज लिखना है। तो अब देखो यहाँ फाइनल आंसर जो हमें चाहिए होगा, वहां पे आप चाहे तो पूरा एक्सपैंड करके लिखो या तो फिर कॉमन करके कुछ लिख सकते हो। तो एज यू कैन सी यहाँ पे भी सी एक्स प्लस डी है, तो इसे एक्सपैंड ना करते हुए एज इट इज रहने देते हैं, तो ए इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। करेक्ट, डन। नाउ यू जस्ट सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी है, ले लेते हैं कॉमन, तो क्या मिलेगा, सी एक्स प्लस डी। करेक्ट, अब इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट वी कैन राइट, 2 है, c है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी है, तो वी कैन राइट 2c इंटू ए एक्स प्लस बी। ओके, प्लस यहाँ से क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ a इंटू सी एक्स प्लस डी, बिकॉज यहाँ पे था होल स्क्वायर। करेक्ट, अब बस इनसाइड वाला जो भी टर्म है आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, नाउ व्हाट विल बी हियर, 2cax plus 2bc and then plus acx plus ad। तो यही हो गया आपका आंसर। तो चाहे आप ये फाइनल स्टेप लिखो या तो फिर यहाँ स्टॉप करो या फिर यहाँ, एवरीवेयर यू विल सी द आंसर इज करेक्ट। ओके, तो समटाइम आपके ऑप्शंस में अगर गिवन है तो लिखा होगा इस तरह से या फिर इस तरह से, या फिर यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है। करेक्ट, तो जो भी लिखो आप, बट आंसर आपका यही आ रहा है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वैसे ही डेरिवेटिव निकालना है, जहाँ a b c d जो है वो सब क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो हियर यू कैन सी u अपॉन v वाला फॉर्म है, क्या करोगे, करेक्ट, यहाँ पे हम u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और वो क्या होता है, जब भी अपने पास u अपॉन v होता है और उसका हमें लेना है डेरिवेटिव, तो हो जाता है v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। करेक्ट, बस वही फॉर्मूला लगाओ और यहाँ निकाल लो आपको इसका डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लेट अस अज्यूम दैट f ऑफ x इज हियर दिस वन। फाइन, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, f डैश x अगर मैंने लिखा है तो यहाँ लिखेंगे, करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ फर्स्ट टर्म जो कि है डिनोमिनेटर में, दैट इज सी एक्स प्लस डी इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वन जो कि है अपने न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव माइनस नाउ ये वाला टर्म दैट इज u, तो ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, और v क्या है यहाँ, सी एक्स प्लस डी का। करेक्ट, चलो अब है क्या, डिनोमिनेटर में जो भी था उसका हमें लेना होता है स्क्वायर। डन, अब चलो इसको निकालते हैं सॉल्व करके। तो ये क्या है, ये रहेगा एज इट इज सी एक्स प्लस डी। ओके, अब ये देखो x प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू ऑल नो, यस, जहाँ x है बस उसके साथ जो मल्टीप्लाइड है, देख सकते हैं a है, बस आ जाएगा यहाँ a, दैट्स ऑल, बिकॉज b का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस ax प्लस बी भी रहेगा एज इट इज, इनटू यहाँ पे क्या होगा, ओनली c, करेक्ट, अपॉन ये क्या है, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर।
अब यहाँ क्या करना है, चाहे तो आप यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो या तो फिर इसको सॉल्व कर लो एक्सपैंड करके। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी एक्स प्लस डी ए माइनस ये भी हो जाएगा ए सी एक्स माइनस बी एंड सी, डन, डिवाइड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो गया कैंसिल, बचा क्या, डी ए माइनस बी सी। तो फाइनली हियर इट इज डी ए माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यही है इसका आंसर, दैट्स ऑल। देखा आपने, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अपने पास गिवन एक्सप्रेशन है, इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव। तो यहाँ यू कैन सी नो कॉन्स्टेंट्स आर देयर, तो एज इट इज लिखा हुआ है एक्स के फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगेन यू सी यू अपॉन वी का फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे यू अपॉन वी का डेरिवेटिव वाला और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक और चीज आप देख सकते हो, यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, चाहे तो उसको एज इट इज सॉल्व कर लो आप डेरिवेटिव लेके, दैट मीन्स यू एंड वी में इसको एज इट इज रहने दो, या तो फिर आप इसका एलसीएम भी लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने इसका सोचो कि एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 राइट अपॉन एक्स, एंड यहाँ से भी x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे x कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 1 बाय x माइनस 1, राइट। अब ये ज्यादा इजी हो गया या नहीं, यस इट इज इजी। तो चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करो या तो फिर एज इट इज यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यू ऑल नो कि जब भी हम 1 अपॉन एक्स का निकालते हैं डेरिवेटिव तो वो क्या होता है, बेसिकली इट इज नथिंग बट x टू द पावर माइनस 1, राइट। और उसका डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, दैट मीन्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप जब धीरे धीरे इसको ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करने लग जाओगे, देन यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी x का डेरिवेटिव लेना होता है तो होता है 1, जब भी अपने पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना होता है तो ये आता है 2x, जब भी हमें 1 अपॉन एक्स का लेना होता है तो ये क्या हो जाता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यू विल सी कि देखते के साथ आपको समझ में आ जाएगा, ओके राइट। तो चलो यहाँ पे अभी आप ऐसे भी कंसिडर करके कर सकते हो। So let us assume जो अपना f of x है वो क्या हो गया, ये given expression, and finally we have got x plus 1 upon x minus 1, okay done। यहाँ पे भी मैं लिख दे सकती हूँ let f of x is this, ठीक है। उसके बाद आप समझ गए हो, यहाँ सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया है। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, ले लो डेरिवेटिव, दैट मीन्स u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, v दैट इज x माइनस 1 इंटू u का डेरिवेटिव दैट मीन्स x प्लस 1 का डेरिवेटिव, माइनस जो u है दैट मीन्स x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव जो कि अपना v अपॉन v स्क्वायर दैट इज यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, राइट। तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 तो था ही एज इट इज, यहाँ पे x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, परफेक्ट 1 ओनली, बिकॉज सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या देता है, 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो क्या मिला 1, रहने दिया एज इट इज, माइनस x प्लस 1, सेम हियर ऑल्सो x माइनस 1 है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, -1 का ये भी कांस्टेंट है तो 0, दैट्स ऑल डन। नाउ अपॉन x माइनस 1 का है होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी x है यहाँ -1 माइनस x माइनस 1 हो गया, तो क्या हुआ, ये x और ये x कैंसिल, क्या बचा -2, तो हम क्या लिख सकते हैं, -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करती हूँ एज इट इज, इसे कंसिडर करके। यहाँ पे हम इसे सॉल्व ना करते हुए सिर्फ इसका कंसिडर करते हैं और फिर निकालते हैं इसका डेरिवेटिव और चेक करते हैं कि क्या आंसर सेम है या डिफरेंट, ओके। सो लेट f ऑफ x जो है वो है अपना नथिंग बट सेम, दैट इज 1 प्लस 1 बाय एक्स अपॉन 1 माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। यही गिवन है अपने पास। अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है बिना कुछ किए, तो चलो लेती हूँ। तो f डैश x क्या हो जाएगा अपना, v दैट मीन्स 1 माइनस 1 बाय एक्स इंटू u का डेरिवेटिव दैट मीन्स 1 प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, माइनस u दैट इज 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव दैट इज 1 माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, द होल थिंग अपॉन क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है दैट इज 1 अपॉन 1 बाय एक्स का, दैट इज 1 माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट, डन, यही है। तो चलो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस 1 बाय एक्स तो रहेगा एज इट इज, तो चलो लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। नाउ 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी आपने देखा था और मैंने लिख भी दिया है आपके लिए एज अ फॉर्मूला, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल, डन।
नाउ हियर माइनस साइन के साथ 1 प्लस 1 बाय एक्स रहेगा एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव सेम, यहाँ 1 है 0, माइनस है 1 बाय एक्स, तो इसका भी होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन ये क्या है 1 माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा एक्सपैंड करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस अगेन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो 1 बाय एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ, एंड डिनोमिनेटर में तो एज इट इज रहेगा ही ये, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ गया है माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। डन। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो इसे मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेना होगा एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज। यहाँ हमने एलसीएम लिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ जस्ट सी वेदर वी आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। जस्ट सी माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस वी गॉट द सेम आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो देखा आपने कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ देख सकते हो कि थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया और फिर देखो तो बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसका निकालना है डेरिवेटिव। एंड यू कैन सी ये कौन सा फॉर्म है, u अपॉन v वाला, और यहाँ पे v में है क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a b c क्या है वो कांस्टेंट है, करेक्ट। तो आराम से हम निकाल सकते हैं u अपॉन v के फॉर्म में। पर जब आप इसका सोल्यूशन करोगे u अपॉन v लेके, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिना डायरेक्ट के बारे में सोचे हुए u अपॉन v करते हैं और निकाल लेते हैं इसका डेरिवेटिव, और फिर देखेंगे कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स का हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। ओके, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट अस अज्यूम ये जो है वो है अपना f ऑफ x, ठीक है। तो लिख दिया f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डन। अब इसका लेना है हमें डेरिवेटिव, f डैश x करेंगे तो क्या मिलेगा, v क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव, अब जो भी यहाँ पे है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में है क्या 1, तो 1 का डेरिवेटिव आपको पता ही होगा, परफेक्ट 0, राइट। तो माइनस अभी रहने देते हैं एज इट इज, 1 इंटू जो भी डिनोमिनेटर में है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका लेना है डेरिवेटिव, अपॉन क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, डन, नो प्रॉब्लम। नाउ जस्ट सी ये क्या हो गया, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, तो बचेगा सिर्फ क्या माइनस, और ये जो भी है इसका डेरिवेटिव दैट मीन्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ना करो एज इट इज रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा। नाउ जस्ट सी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, ए तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव परफेक्ट 2x, तो हम क्या लिख सकते हैं 2ax, तो ये हो गया अपना माइनस 2ax, ठीक है। नाउ bx का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली b, परफेक्ट, तो प्लस b एंड देन c का डेरिवेटिव 0, तो बस इतना कुछ रहा यहाँ, और फिर डिनोमिनेटर में क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, डन, दैट्स ऑल। इसके आगे और कुछ नहीं करना, यही है आपका फाइनल आंसर, तो बस हम यहाँ लिख देंगे आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो देखा आपने कि हमने u अपॉन v तरह से किया, तो ऐसे सॉल्व किया है। अब अगर इस पे ध्यान दो कि हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी अपने पास न्यूमरेटर में होगा 1, ये बहुत ही मैजिकल 1 होता है, जब भी अपने पास न्यूमरेटर में 1 होगा और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझ लो कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, तो माइनस साइन आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्म देख लो आप, तो क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे को मैंने कंसिडर कर लिया x, तो x टू द पावर क्या है -1, तो क्या हो जाता है, यू रिमेंबर दिस, माइनस n इंटू क्या हो जाएगा x टू द पावर -n -1, तो n की जगह -1 है, तो क्या होगा -1 इंटू दिस होल टू द पावर -1 दैट इज -2 होगा, और उसका मतलब क्या हो गया स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 अपॉन समथिंग अगर है, तो अगर मैं डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लिखना चाहूँ,
दैट मीन्स डी डी एक्स लिख रही हूँ इसका अगर मैं, तो 1 की जगह यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसका स्क्वायर किया। अब इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी इनसाइड है उसका लेना है और वो आएगा न्यूमरेटर में, दैट मीन्स इस पूरे का हमें डेरिवेटिव लेना होगा और वो आएगा इन द न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग विद दिस, तो -1 इंटू इस पूरे का क्या होता है डेरिवेटिव 2ax प्लस b एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर एंड यू कैन सी यही है अपना आंसर, isn't it? -2ax प्लस b यहाँ पे माइनस कॉमन के साथ एंड यहाँ है x² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर, अंडरस्टूड? तो हम डायरेक्टली भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, जहाँ a b p q r क्या है, ये सारे नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट? तो आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में यहाँ पे सब कुछ था और यहाँ न्यूमरेटर में सिर्फ 1 था, बट यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, ax प्लस b है और डिनोमिनेटर में है px² प्लस qx प्लस r। दैट मीन्स डायरेक्टली हम उसका वैसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, u एंड v कंसिडर करेंगे और फिर उसका ले लेंगे डेरिवेटिव, राइट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला u अपॉन v का जैसे हम करते हैं। तो बस इसको पहले कंसिडर कर लो आप। तो क्या करना है, लेट अस अज्यूम कि ये जो है अपना वो है y, तो y जब फंक्शन इसको अज्यूम किया है तो क्या करना होगा, y डैश निकालना होगा। सो दिस इम्प्लाइज y डैश की वैल्यू क्या होगी, जो भी है यहाँ डिनोमिनेटर में वो क्या है v, तो v लिखेंगे एज इट इज, तो px² प्लस qx प्लस r, ठीक है, इनटू u का डेरिवेटिव दैट मीन्स ax प्लस b का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस u रहेगा एज इट इज, तो x प्लस b इनटू डेरिवेटिव अब किसका हो जाता है, v का, तो v क्या है, px² प्लस qx प्लस r, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया, अपॉन क्या हो जाता है, जो भी यहाँ न्यूमरेटर में रहता है दैट इज v का स्क्वायर दैट इज px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। डन। अब क्या करना है, बस आपको सॉल्व भी तो करना है यहाँ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, px² प्लस qx प्लस r तो रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाइड किसके साथ होगा, ये ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ a, तो डायरेक्टली आई कैन मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, pax² प्लस qax प्लस ra, ठीक है, यही होगा, इसको कर लेते हैं इनसाइड द ब्रैकेट, माइनस नाउ ax प्लस b तो रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव लेंगे जो px² प्लस qx प्लस r है, क्या होगा डेरिवेटिव, x² का यू ऑल नो 2x हो जाता है और p तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाइड विद दैट, तो क्या हो जाएगा 2pa, तो क्या हो जाएगा 2px प्लस qx का डेरिवेटिव क्या होता है, ओनली q, राइट, बिकॉज x है मल्टीप्लाइड एंड देन r का डेरिवेटिव यू ऑल नो कांस्टेंट है तो 0 ही होगा। डन। नाउ डिनोमिनेटर में लिख दो एज इट इज, ना जस्ट सी, इसके बाद हमें क्या करना है, एक्सपैंड कर देंगे थोड़ा और जो भी कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करा सकते हैं। तो चलो लिख दिया एज इट इज यहाँ पे, ये क्या हो गया, pax² प्लस qax, ठीक है, प्लस ra माइनस, चलो मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 2pax², ठीक है, इसको किया पहले, देन माइनस 2pbx, ठीक है, एंड देन माइनस qax, ओके, देन माइनस qb, बस सबको मल्टीप्लाई किया है सिंपल तरीके से एंड डिवाइडेड बाय जो भी था एज इट इज लिख दिया, तो px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। डन। नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो वी कैन सी qax माइनस qax हो गया कैंसिल। नाउ अगेन ये है pax², ये है माइनस 2pax², ये भी हो जाएगा सॉल्व थोड़ा, तो ये क्या मिलेगा हमें, माइनस pax², ठीक है, अब उसके बाद माइनस 2pbx हो गया है, ओके, प्लस ra माइनस qb, दैट्स ऑल, और तो कुछ नहीं बच रहा है, डिवाइडेड बाय रहेगा एज इट इज px² प्लस qx प्लस r इसका होल स्क्वायर। तो बस यहीं तक हम इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, तो यही हो गया इसका आंसर। अंडरस्टूड? सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।